हम यहाँ पर नरेश मेहता जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सन 1922 में। यदि अभी तक आपने गद्य साहित्य के 10 लेखक परिचय और पद्य साहित्य के 20 से अधिक कवि परिचय इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वीडियो के अंत में देख लेना। यहाँ पर रचनाएं देखेंगे हम। वन पाखी सुनो बोलने दो चीड़ को, इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। यदि आप कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित भी पढ़ना चाहते हैं तो हमने कक्षा 10 गणित के भी बहुत सी प्रश्नावलियों को हल किया है और प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। भाव पक्ष देखेंगे हम नरेश मेहता जी का। नरेश मेहता नई कविता के कवि हैं, ये विकल्प में भी आपसे पूछा जा सकता है। नई कविता में इनकी पहचान दूसरा सप्तक के प्रकाशन पर बनी, ये भी विकल्प में पूछा जा सकता है। आप ना तो अपने समय की किसी विचारधारा के कट्टर अनुयायी रहे और ना ही किसी फैशन से संबद्ध। आपकी कविता तात्विक दृष्टि से आधुनिक है पर आधुनिकतावादी नहीं। तो ये है यहाँ पर भाव पक्ष नरेश मेहता जी का। अब हम यहाँ पर कला पक्ष देखेंगे। आपकी कविता का उत्स मानवीय प्रेम, करुणा और आनंद है। उसमें कहीं आक्रोश का स्वर नहीं है। वे अपनी कविता में विषय वस्तु का चयन और आकलन अपने मंतव्य से करते हैं। आपने मिथकीय प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग सर्वथा नई दृष्टि से जीवन मूल्यों को चित्रित करने के लिए किया है। तो ये है यहाँ पर कला पक्ष नरेश मेहता जी का। अब हम यहाँ पर साहित्य में स्थान देखेंगे। नरेश मेहता मूलतः कवि और उपन्यासकार हैं। मेहता जी अपने समय के सरल किंतु गंभीर विचारक हैं। आप में एक अलग नयापन है जो समकालीन अन्य कवियों से आपको बिल्कुल ही अलग करता है। इस प्रकार आपको नरेश मेहता जी का जन्म, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्न हल सहित देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए।